हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीज़ू। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे फूड एंड पर्सनल हाइजीन के बारे में। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, यूनिट 5th जो हमारे पास स्पेशलाइजेशन का, उसका ये लास्ट सब यूनिट है। ठीक है, बाकी सब पे मैंने लेक्चर लाए हुए हैं, जिसने नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाना और देख लेना। सभी क्लास में जुड़ जाएं, क्लास को लाइक कर दें ताकि हम अपने इस सेशन को कंटिन्यू कर सकें। चलिए सभी जुड़ जाएं क्लास में, तो फिर हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, टॉप 50 एमसीक्यूज़ की बात करेंगे, और ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एमसीक्यूज़ की बात करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे पास क्या होता है, ताकि आपको क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आए और आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, चलिए डियर एस्पिरेंट्स, हमारे पास आज का जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो आपसे पूछा गया, डैश इज़ हाउ यू केयर यू फॉर योर बॉडी। दिस प्रैक्टिस इंक्लूड्स बाथिंग, वॉशिंग योर हैंड्स, ब्रशिंग योर टीथ एंड मोर। तो आपसे पूछा गया है, तो इसमें आपने बताना है इस प्रैक्टिस को क्या कहते हैं। पर्सनल हाइजीन कहते हैं, पर्सनल ट्रीटमेंट कहते हैं, पर्सनल वॉशिंग कहते हैं, या फिर नन ऑफ दिस। देखिए, हमारे पास टॉपिक ही है फूड एंड पर्सनल हाइजीन, तो हमने शुरुआत यहीं से करनी है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है इजीली क्या हो, आप उसे सॉल्व कर पाएंगे, गलत नहीं करेंगे। चलिए बताएं इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स हमारे पास पर्सनल हाइजीन। ठीक है, पर्सनल हाइजीन क्या होता है, इज़ हाउ यू केयर फॉर योर बॉडी, कैसे आप अपनी बॉडी की केयर करते हैं। और दिस प्रैक्टिस इंक्लूड्स बाथिंग, वॉशिंग योर हैंड्स, ब्रशिंग योर टीथ एंड मोर। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। एवरीडे, हर दिन अगर हम बात करते हैं, यू कम इन कंटैक्ट विद मिलियंस ऑफ आउटसाइड जर्म्स एंड वायरसेस, और they can linger on your body and in some cases they make you sick। तो उसकी वजह से फिर आपको क्या होना चाहिए कि आपको ये पर्सनल हाइजीन जो है इसको मेंटेन रखना चाहिए। अगर आपसे सिंपल वर्ड में हाइजीन का मीनिंग पूछा जाए तो हाइजीन क्या होता है। हाइजीन का मीनिंग ये है कि सेट ऑफ प्रैक्टिसेस परफॉर्म टू प्रिजर्व हेल्थ। मतलब आपने ऐसी प्रैक्टिस करनी है जिससे आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहे। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं WHO की, तो हाइजीन उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसने जो डेफिनेशन दी है, हाइजीन रेफर्स टू कंडीशन एंड प्रैक्टिसेस दैट हेल्प टू मेंटेन, क्या करने के लिए, हेल्प टू मेंटेन हेल्थ। ठीक है, मेंटेन हेल्थ एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़। तो ये आपने याद रखना है। और पर्सनल हाइजीन का मतलब ये होता है कि रेफर्स टू मेंटेनिंग द बॉडी क्लीनलीनेस, कि कैसे आप अपनी बॉडी की जो है वो क्लीनलीनेस को मेंटेन रख सकते हैं। इतना आपको समझ आ चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया, व्हाट इज़ द थीम फॉर 2024 वर्ल्ड हेल्थ डे। देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में ये 100% चांसेस है कि आपको एग्जाम में आएगा, तो इस क्वेश्चन को आपने गलत नहीं करना है। मतलब आपसे डे पूछा जा सकता है, थीम पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ द थीम फॉर 2024 वर्ल्ड हेल्थ डे। माई हेल्थ माई राइट, माई वेल्थ माई प्राइड, माई हेल्थ माई केयर, ऑल ऑफ दीज। तो डियर एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे माई हेल्थ माई राइट, इसका थीम है। 2024 जो वर्ल्ड हेल्थ डे है उसका थीम क्या है, माई हेल्थ माई राइट। ठीक है, द थीम फॉर वर्ल्ड हेल्थ डे 2024 इज़ माई हेल्थ माई राइट। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जब बात करते हैं ना, तो दिस थीम एम्स टू प्रमोट, क्या करता है, राइट ऑफ एवरीवन और एवरीवेयर टू हैव एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज, ओके, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन। और वर्ल्ड हेल्थ डे की बात करें तो ये 7 अप्रैल को हर साल क्या होता है, ग्लोबली हमारे पास सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है, 7 अप्रैल में। ये नोट कर लेना, ग्लोबली पूरी दुनिया में ये 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया आपसे, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ की ये डेफिनेशन किस ऑर्गेनाइजेशन ने दी है, ये आपसे पूछा गया। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो हेल्थ है ये एक स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग है। मतलब एक इंसान को कंप्लीट क्या होना चाहिए, फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट होना चाहिए, एंड मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़, उसे कोई बीमारी भी नहीं होनी चाहिए, है ना। IMF के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है, UNO के अकॉर्डिंग है, या WHO के अकॉर्डिंग है, या नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास जो हमारे पास है ना, इस क्वेश्चन का आंसर ये WHO के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन दी गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विच कैम इन टू फोर्स ऑन 7 अप्रैल, जो हमारे पास 1948 में किस में आया, कैम इन टू फोर्स में आया था, और डिफाइंड हेल्थ हैज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो यहाँ पे उन्होंने हेल्थ की डेफिनेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या दी कि हेल्थ क्या है, एक स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग है। देखिए, मैं जो क्वेश्चन बनाता हूँ खुद से फ्रेम करता हूँ डेली, बहुत सारा टाइम इसमें लगता है, और ये सीक्वेंस में मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सीक्वेंस में क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाए, ताकि आपकी जो रिवीजन है ना वो अच्छे से हो सके, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी आपका काम क्या है डियर एस्पिरेंट्स, कोई भी पेड बैच नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका पेड बैच है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी यह है कि आपकी
आपकी बस सपोर्ट चाहिए और हम आपकी सपोर्ट करते रहेंगे और ऐसे ही करते रहेंगे, ठीक है। बाकी ये है कि हमने क्या सोचा है कि मॉक टेस्ट एक लेना है आपका 20 से 5 से 30 के बीच में। ये डेट याद रखना, 120 मार्क्स का लिया जाएगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा। उसमें पता है क्या किया जाएगा, एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी जिसमें आपको आंसर शीट भी प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ में, और मतलब जिस पे आप अपने ओएमआर शीट जिसे बोलते हो आप, ठीक है ना। तो उस पे आपने क्या करना है, उस पे सर्कल में मतलब भरना है वो क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से। तो बाद में क्या करना है, पेपर की जो पीडीएफ होगी वो भी आपको क्वेश्चंस की सेट की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी दोनों, वो आपने निकलवानी है। फिर एक रूम में आराम से बैठ के उसको सॉल्व करना है। और फिर ये क्या होगा कि आपने लास्ट पे जितने भी मार्क्स लिए होंगे वो आपने अपने अपने हमें व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। फिर हम उसकी एक पूरा बनाएंगे बाई नेम वाइज के कितने किसने कितने मार्क्स लिए ये वो, और जो है उसकी आंसर की वो मैं आपको यूट्यूब पे क्या करूँगा, एक सेशन लाऊंगा और उसमें कम्प्लीटली समझा दूंगा क्या क्या आंसर था क्या नहीं, ठीक है। चलिए, ये आपको समझ आ गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया आपसे, यहाँ पे क्या पूछा गया है, डैश हाइजीन is defined as the practice or services undertaken at the government or local organization level to protect and improve the health of people through health education, control of contagious diseases, preventive medicines। कि ये किस टाइप की हाइजीन है, कौन सी हाइजीन है जिसमें प्रैक्टिसेस या सर्विसेज जो हैं वो अंडरटेकन की जाती हैं गवर्नमेंट और लोकल ऑर्गेनाइजेशन लेवल तक, तो किसको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एंड इम्प्रूव करने के लिए हेल्थ ऑफ पीपल को थ्रू हेल्थ एजुकेशन के थ्रू, कंट्रोल ऑफ कंटेजियस डिजीज़, ठीक है, प्रिवेंटिव मेडिसिन के थ्रू। पर्सनल हाइजीन है, सोशल हाइजीन है, इकोनॉमिकल हाइजीन है, नन ऑफ दीज। तो डियर एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे सोशल हाइजीन, ठीक है। सोशल हाइजीन जो है इज़ डिफाइंड एज द प्रैक्टिस और सर्विसेज अंडरटेकन जो कि ली जाती हैं एट द गवर्नमेंट और लोकल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। किस लिए कि इम्प्रूव हो सके और हम बचा सके जो लोगों की हेल्थ है एजुकेशन के थ्रू, कंटेजियस डिसीज़ को कंट्रोल करके या फिर प्रिवेंटिव मेडिसिन के थ्रू, ठीक है। अब आपको ये वर्ड दिख रहा होगा कंटीजियस डिजीज़, ये क्या होता है, देखें कंटीजियस डिजीज़ का मीनिंग होता है हमारे पास ये स्प्रेड होती हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्या होती हैं, ये स्प्रेड होती हैं पर्सन टू पर्सन, ये आपको पता होना चाहिए इन सेवरल वेज, ठीक है। कोई किसी से डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में आ जाता है लाइक टचिंग, तो इस तरह से हो सकती है। इन्फेक्शियस माइक्रोब जो ट्रैवल करते हैं थ्रू द एयर, उसके थ्रू भी हो सकती है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। फ्लू हो गया, कोल्ड्स हो गया, इस तरह की जो डिजीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, डैश इज़ एनी हार्मफुल डेविएशन from the normal structural or functional state of an organism generally associated with certain signs and symptoms and differing in nature from physical injury। ये हार्मफुल डेविएशन है फ्रॉम द नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म के। अब आपने बताना ये क्या, हाइजीन, हेल्थ, डिजीज़, नन ऑफ दीज। तो याद रखना इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो डिजीज़ होती है ये कोई भी एक हार्मफुल डेविएशन होती है फ्रॉम नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जनरली एसोसिएट होती है सर्टन साइंस एंड सिम्टम्स के साथ एंड डिफरिंग इन नेचर फ्रॉम फिजिकल इंजरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डिजीज़, ठीक है। ये डिजीज़ के बारे में आपने याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया, डैश इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन ए सोसाइटी हु एम्स टू मेन प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द पीपल। कि ये क्या है, ये इस तरह कौन सा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जो सोसाइटी में रहता है और उसका मकसद क्या होता है, मेंटेन रखना, प्रोटेक्ट करना और इम्प्रूव करना लोगों की हेल्थ को। कम्युनिटी हेल्थ, पीपल कन्वर्सेशन, सोशल हेल्थ, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कम्युनिटी हेल्थ, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन ए सोसाइटी हु एम्स टू मेन प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द पीपल। तो ये आपने याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया यहाँ पे, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है दैट कंट्रीब्यूट टू गुड हेल्थ, जिसका मतलब जो कंट्रीब्यूट करते हैं गुड हेल्थ में। बैलेंस डाइट का होना ज़रूरी है, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज, ऑल ऑफ दीज। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, मैंने ऑलरेडी आपको न्यूट्रिशन में पढ़ाया था कि बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पर्सनल हाइजीन का होना ज़रूरी है, रेगुलर एक्सरसाइज का होना ज़रूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट करते हैं किस में, गुड हेल्थ में। तो ये आपने याद रखना है, ऑल ऑफ दीज आंसर आएगा। गुड हेल्थ इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन बीइंग फ्री फ्रॉम डिजीज़। हेल्थी पीपल आर मोर एफिशिएंट, प्रोडक्टिव एंड लाइव लॉन्गर। जो हेल्थी लोग होते हैं आपको पता है वो मोर इफेक्टिव भी होते हैं, प्रोडक्टिव भी होते हैं एंड लाइव लॉन्गर होते हैं देन अनफिट पीपल से। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू गुड हेल्थ, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखें इसीलिए मैं हर दिन आपको वीडियो के लास्ट पे कहता हूँ कि हेल्थ का ध्यान जो है बहुत अच्छे से रखना है, तभी आप अपनी पढ़ाई पे भी फोकस कर पाएंगे। और हेल्थ कैसे अच्छी रहेगी, आप प्रॉपर स्लीप भी करेंगे, बैलेंस डाइट होगी आपकी, और जो आपकी पर्सनल हाइजीन है ये भी अच्छी होनी चाहिए, रेगुलर
एक्सरसाइज भी होनी चाहिए, तो ये फैक्टर इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस शुड बी फॉलोड एवरी डे टू रिमेन हेल्थी इन पर्सनल हाइजीन। कौन सी प्रैक्टिस जो है वो आपको फॉलोड करनी है हर दिन, क्या रहने के लिए, टू रिमेन हेल्थी रहने के लिए इन पर्सनल हाइजीन में? वॉशिंग हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, रेगुलर टॉयलेट हैबिट्स, क्लीनिंग टीथ, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, या ऑल ऑफ दिस। तो ये आपको सामने दिख रहा होगा कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि हम जो ये प्रैक्टिस है ज़रूरी अगर हम डेली करेंगे तो हम क्या रहेंगे, हेल्थी रहेंगे। और आंसर होगा इसका ऑल ऑफ दीज। अदर प्रैक्टिस भी हैं जैसे बाथिंग ऑन रेगुलर बेसिस, फिर कीपिंग ये होस है यहाँ पे याद रखना, कीपिंग हाउस क्लीन, हर्स नहीं, एंड इंसेक्ट फ्री। ठीक है, और फिर कुकिंग इन यूटेंसिल्स जो है आपके बर्तन जो हैं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए, ये चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया आपसे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, एक सेकेंड। द इन्वायरमेंट इन विच वी लिव, जहाँ पे हम रहते हैं, in which we live play a very important role in keeping us healthy. The practice to keep our surrounding clean should include which of the following? Proper disposal of household waste, yes. Cleaning of roads and streets, yes. Keeping होस्ट क्लीन, और जो हमारे ये होस है यहाँ फिर दोबारा से ये मिस्टेक हुई है, और कवरिंग डस्टबिन, या फिर स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड एट रेगुलर इंटरवल टुवर्ड इंसेक्ट्स, ऑल ऑफ दीज। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है आपने जो है कीपिंग यानी अपने सराउंडिंग एरियाज़ को साफ़ रखने के लिए। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट हैव द पोटेंशियल टू काज इन्फेक्शियस डिजीज़। देखें, अगर आपने डिजीज़ वाला चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ तो वो पढ़ना, वो इससे लिंक करता है साइंस में, जो है ना साइंस की प्लेलिस्ट में, तो उसका इसके साथ बहुत ज़्यादा लिंक है। आप ये नहीं सोचना जो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उससे अगर क्वेश्चन आएगा स्पेशलाइजेशन में तो वो भी एक इसका टॉपिक है, इसलिए आप वो वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट हैव द पोटेंशियल टू काज इन्फेक्शियस डिजीज़? वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, फंजाई, ऑल ऑफ दिस। तो आपको पता होना चाहिए सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, इनको पैथोजेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैथोजेंस कहा जाता है। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। ठीक है, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट हैव द पोटेंशियल टू काज इन्फेक्शियस डिजीज़? तो ये सारे के सारे हैं जो डिजीज़ काज करते हैं, लेकिन इन सबको क्या कहा जाता है? पैथोजेंस भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज़ द करेक्ट टेम्परेचर दैट फ्रोजन फूड शुड बी केप्ट एट? 0 डिग्री, 15 डिग्री और लोअर, -18 डिग्री और लोअर, 20 डिग्री और लोअर। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो हमारे पास ये 20 एक बार है, ठीक है, कि करेक्ट टेम्परेचर जो हमारे पास क्या होना चाहिए? फ्रोज़न फूड शुड बी केप्ट एट, किस पे आप फ्रोज़न फूड को रख सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रोज़न फूड शुड बी स्टोर्ड एट -18 डिग्री सेल्सियस, जिसे आप 0 डिग्री फ़ारेनहाइट और लोअर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। और इफ़ द टेम्परेचर राइजेज अबाउट -18 डिग्री से अगर ऊपर हो जाता है तो फूड कैन बिकम डिसकलर्ड हो जाती है एंड लूज विटामिन कंटेंट उसका ख़त्म हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और लोअरिंग द टेम्परेचर आफ्टर इट हैज़ रीजन डज नॉट करेक्ट द डैमेज, और फ्रोजन फूड मस्ट बी केप्ट एट -18 डिग्री सेल्सियस और लोअर टू मेंटेन इट्स क्वालिटी। ये चीज़ें आपने इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कि हमारे पास जो फ्रोज़न फूड होती है उसे स्टोर रखना चाहिए एट -18 डिग्री सेल्सियस से या फिर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट और लोअर के बीच में। और अगर टेम्परेचर मैंने आपको पहले ही बताया कि राइज़ करता है -18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, तो फूड क्या हो जाती है? डिसकलर्ड हो जाती है, उस पर जो विटामिन कंटेंट है वो बिल्कुल टोटली क्या हो जाते हैं? लॉस हो जाते हैं। और लोअरिंग टेम्परेचर अगर होगा तो आफ्टर इट हैज़ रीजन डज नॉट करेक्ट द डैमेज, तो फ्रोज़न फूड जो होगी वो मस्ट बी केप्ट एट -18 डिग्री सेल्सियस और लोअर टू मेंटेन इट्स जो हमारे पास क्वालिटी है उसको मेंटेन रखने के लिए ये बातें आपको ज़रूरी याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया डियर एस्पिरेंट्स? आपसे क्वेश्चन पूछा गया, वेयर शुड मीट बी स्टोर्ड इन ए रेफ्रिजरेटर? यानी कि आप जब मीट जो होता है वो आप कहाँ पे रेफ्रिजरेटर में स्टोर करेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। एट द टॉप वाले पोर्शन पे, इन द मिडल में, या फिर एट द बॉटम, बिलो, ऑल द अदर फूड, या फिर नन ऑफ दीज? तो इस क्वेश्चन का आंसर डियर एस्पिरेंट्स हमारे पास क्या होने वाला है? द बॉटम शेल्व्स जो होती हैं ये कोल्डेस्ट पार्ट होता है एक फ्रिज का। क्या होता है? ये हमारे पास कोल्डेस्ट पार्ट होता है एक फ्रिज का, और एज हीट राइजेज, जैसे ही हीट राइजेज करती है एक फ्रिज के अंदर, द सेम वे इट डज एनीवेयर एल्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बॉटम शेल्फ है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और दिस मेक्स द बॉटम शेल्व्स द बेस्ट स्पॉट टू कीप रॉ मीट कोल्ड। इससे क्या होगा कि जो बॉटम शेल्व्स होगी उससे क्या होगा? बेस्ट पार्ट होगा ये टू कीप रखने के लिए रॉ मीट कोल्ड, और विच इज़ वाइटल टू कीपिंग इट फ्रेश एंड अवॉइडिंग हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रोथ। तो ये आपने इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। चलिए
अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ द आइडियल टेम्परेचर फॉर पैथोजेंस टू फ्लोरिश, कि आइडियल टेम्परेचर क्या होगा पैथोजेंस के लिए फ्लोरिश होने में। आपसे ऑप्शन पूछेंगे 10 डिग्रीज, 37 डिग्रीज, 55 डिग्रीज, 90 डिग्रीज। तो जो आइडियल टेम्परेचर होता है पैथोजेंस के लिए वो पूछा गया आपसे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए टेम्परेचर क्या होता है, एक हमारे पास फिजियोकेमिकल फैक्टर होता है दैट अफेक्ट्स द बैक्टीरियल इन्वायरमेंट और मेकिंग इनक्यूबेटर्स जो हमारे पास क्या होंगे, इनडिस्पेंसेबल होते हैं इन क्लिनिकल लेबोरेटरीज में। और ह्यूमन पैथोजेंस जनरली क्या होते हैं, वो मल्टीपल अप्लाई होते रहते हैं बेस्ट एट टेम्परेचर और सिमिलर टू दोज ऑफ ह्यूमन जो होस्ट 35 डिग्री से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 37 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखना। ओके, उसके बाद डियर एस्पिरेंट्स हम बात करें अगर, तो हमारे पास पूछा गया व्हाट आर द स्टेप्स फॉर वॉशिंग हैंड्स। देखें हमें पूछा गया कि बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं वॉशिंग हैंड्स को धोने के लिए। आपके सामने यहाँ पे बेसिक स्टेप्स क्या होने चाहिए। ऑप्शन ए पूछा गया वॉश थरोली विद वाटर एंड ड्राई, आपको थरोली धोना है और वाटर और फिर उसको ड्राई करना है। या अप्लाई, यहाँ शॉप नहीं है, ये सोप है, ये आप ठीक कर ले। अप्लाई सोप, वॉश थरोली फिर रिंस एंड अपर यूज़ पेपर टॉवल्स, या फिर अप्लाई सोप फिर वॉश थरोली, या नन ऑफ दिस। तो सिंपल सा आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कुछ और स्टेप आपने याद रखने हैं कि वेट हैंड्स विद वाटर, पहले क्या करना है, आपने वेट करना है हैंड को पानी के साथ। फिर स्टेप सेकंड क्या, अप्लाई करना है सोप टू कवर द फ्रंट एंड बैक ऑफ योर हैंड प्लस बिटवीन योर फिंगर्स। ये स्टेप हैं, आप देख सकते हैं कैसे कैसे आपने हैंड को वॉश करना है। फिर स्टेप 3 है स्क्रब करना है एंड लेदर योर हैंड्स फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड्स के लिए आपने उनको रब करना है। फिर स्टेप 4 है कि रिंस योर हैंड्स कंप्लीटली विद फॉलोइंग वाटर। और फिर स्टेप 5 है थ्रोली ड्राई योर हैंड्स विद ए टॉवल और एयर ड्राई देम। तो ये स्टेप्स थे आपके हैंड को वॉश करने के। तो इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हैंड के थ्रू बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं। अगर आप अपने हाथ को सही तरह से वॉश नहीं करेंगे तो बहुत सारे जो बैक्टीरियाज हैं, पैथोजेंस हैं, वो आपके बॉडी में इंटर हो जाएंगे, उससे बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे। द आइडियल टेम्परेचर इन योर फ्रिज शुड बी, कि आइडियल टेम्परेचर क्या होना चाहिए आपके फ्रिज में। 4 से 10 डिग्रीज होना चाहिए, 1 से 4 डिग्री होना चाहिए, 3 to 5 डिग्री, नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास द आइडियल फ्रिज टेम्परेचर इज ऑफन कंसिडर्ड टू बी अराउंड 3 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस, यानी 37.4 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 41 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास, यहाँ पे 3 से 5 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर होने वाला है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो है ये आइडियल टेम्परेचर होना चाहिए आपके फ्रिज में। देखें आपको ये समझ होनी चाहिए। और फिर देखें अगर यहाँ पे कोई नया है हमारे चैनल पे तो वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, ये हमारा नंबर है। ठीक है, 8492886188। तो हम उसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। जिस दिन मॉक टेस्ट होगा वहाँ पे पीडीएफ उसकी भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी लेक्चर्स की पीडीएफ तो आपको मिलती ही रहती हैं। चलिए ये क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड इज़ लाइकली टू कंटेन द मोस्ट बैक्टीरिया, कौन सी फूड में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया हो सकते हैं। फ्रोजन रॉ चिकन, रिसेंटली कुक चिकन, या फिर ओपन फिजी ड्रिंक, या बॉटल मायोनाइज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे, ये आपको याद रखना है, फ्रोजन रॉ चिकन जो होता है ना, यहाँ पे इट इज़ कॉमन मिथ दैट फ्रीजिंग चिकन किल्स बैक्टीरिया, होवेवर द फ्रीजिंग प्रोसेस डज नॉट किल बैक्टीरिया। ये ऐसे नहीं बैक्टीरिया जो होते हैं मरते। फ्रीजिंग विल स्टॉप द बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग, वो ग्रोइंग करने से स्टॉप कर सकती है, बट डज नॉट रिमूव द बैक्टीरिया फ्रॉम द चिकन मीट। तो इस क्वेश्चन का आंसर था जो फ्रोजन हमारे पास रॉ चिकन होता है इज़ लाइकली टू कंटेन मोस्ट बैक्टीरिया। तो ये आपको याद होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया यहाँ पे क्वेश्चन में कि इन ए प्लेस ऑफ वर्क द बेस्ट वे टू ड्राई यूर हैंड्स आफ्टर वॉशिंग देम इज़ टू, कि प्लेस ऑफ वर्क में हमारे पास बेस्ट वे क्या होना चाहिए टू ड्राई करने के लिए अपने हैंड्स को आफ्टर वॉशिंग देम। तो यूज़ ए कॉटन टॉवल, जस्ट शेक असेस वाटर अवे, या यूज़ ए ड्राई एयर ड्रायर, या फिर यूज़ ए पेपर टॉवल। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप कहीं पे प्लेस ऑफ वर्क में, या बेस्ट वे जो है ड्राई करने का अपने हैंड को धोने के बाद क्या करना है, आपने यूज़ करना है एक पेपर टॉवल को। क्या करना है, यूज़ ए पेपर टॉवल। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पेपर टॉवल का यूज़ करना है। और ड्राई हैंड्स थरोली विद सिंगल यूज़ डिस्पोजेबल पेपर जो टॉवल होगा उसका यूज़ करना है। इज़ द प्रेफर्ड मेथड ऑफ हैंड ड्राइंग इन हेल्थ केयर, और द प्रोविजंस ऑफ पेपर टॉवल शुड बी कंसिडर्ड एज ए मीन्स ऑफ इंप्रूविंग हैंड हाइजीन एडहेरेंस अमॉन्ग हेल्थ केयर वर्कर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आपको ये पता होने चाहिए। ठीक है, तो समझ आ चुका होगा ये भी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फूड बॉर्न इलनेस, कौन सा बैक्टीरिया जो है रिस्पॉन्सिबल है काज करने के लिए ग्रेटेस्ट जो नंबर ऑफ फूड बॉर्न इलनेस हैं। इकोलाई,
सल्मोनीला, बोटुलिज्म, लिस्टीरिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास सल्मोनीला जो है हमारे पास, या फिर हम बात कर सकते हैं कैंपिलोबैक्टर एंड एंटीरो हेमोरेजिक, जो हमारे पास इस्केरियाई कोलाई और सम ऑफ द मोस्ट कॉमन फूड बॉर्न पैथोजन है ये, जो अफेक्ट करते हैं मिलियन ऑफ पीपल एनुअली और समटाइम्स विद सीवियर एंड फैटल आउटकम्स इनका होता है, बहुत ही जानलेवा और खतरनाक हो सकते हैं आपके लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास कि कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल था फॉर काजिंग ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फूड बॉर्न इलनेस, तो सल्मोनेला टाइफाई भी आप इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का बी ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपसे डियर एस्पायरेंट्स, यहाँ पे क्लीनलीनेस और फिजिकल एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप आर ए पार्ट ऑफ, ये किसके पार्ट हैं? हाइजीन के, सोशल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, नन ऑफ द अबव। तो आप सबको पता होना चाहिए यहाँ पे हमारे पास ये पर्सनल हाइजीन का पार्ट है। क्लीनलीनेस की बात करें, फिजिकल एक्सरसाइज की बात करें, रेस्ट एंड स्लीप की बात करें, तो ये पर्सनल हाइजीन का पार्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनहेल्थी हैबिट, इनमें से कौन सी एक अनहेल्थी हैबिट है? शेयरिंग फूड, बाथिंग ट्वाइस अ डे, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, या फिर ईटिंग विदाउट वॉशिंग वन हैंड। तो आपसे पूछा गया अनहेल्थी हैबिट कौन सी है, सिंपल वे में, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। इसी तरह के क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ईटिंग विदाउट वॉशिंग वन हैंड, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ईटिंग विदाउट वॉशिंग वन हैंड। तो ये आपने क्या है, एक अनहेल्थी हैबिट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। डियर एस्पिरेंट, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नेसेसरी फॉर ए हेल्थी पर्सन, कौन सा फैक्टर जो है वो ज़रूरी है हेल्थी पर्सन के लिए? वैक्सीनेशन, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, ऑल ऑफ दी अबव। तो आपको पता होना चाहिए सारे के सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं ये हमारे पास फैक्टर्स जो हैं ये नेसेसरी हैं किसके लिए? हेल्थी पर्सन के लिए। वैक्सीनेशन की बात करें, बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और फिर पर्सनल हाइजीन का होना बहुत ज़रूरी है, ऑल ऑफ दी अबव। ये करेक्ट आंसर है, सारे के सारे ऑप्शन इसके राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? अगला क्वेश्चन पूछा गया द मेन काज ऑफ कंटेजियस डिजीज़ इज़, कि जो मेन काज हैं इन कंटेजियस डिजीज़ के क्या होते हैं? मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कंटेजियस डिजीज़ क्या होता है। तो कंटामिनेटेड एयर, कंटामिनेटेड फूड, पोर हाइजीनिक कंडीशन, ऑल ऑफ दी अबव। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर भी ऑल ऑफ दी अबव है। द मेन काज है हमारे पास कंटाजिनियस, जो हमारे पास डिजीज़ होती हैं उसमें कंटामिनेटेड एयर भी हो सकती है, कंटामिनेटेड जो खाना ख़राब है वो भी हो सकता है, पोर हाइजीनिक कंडीशन भी हो सकती है। तो ये ओवरऑल इंपॉर्टेंट था, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट काज बाई बैक्टीरिया, कौन सी डिजीज़ जो है वो बैक्टीरिया के थ्रू नहीं फैलती? टाइफाइड, पोलियोमाइलिटिस, ट्यूबरक्लोसिस, ऑल ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स पोलियोमाइलिटिस। देखिए पोलियोमाइलिटिस जो है वो बैक्टीरिया से काज नहीं होती, आपको ये पता होना चाहिए। पोलियोमाइलिटिस इज़ द साइंटिफिक टर्म या फिर सिनोनियम है फॉर द डिजीज़ पोलियो के लिए, किसके लिए? पोलियो के लिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इट इज़ ए वायरल डिजीज़ है जो डिस्ट्रॉय करती है नर्व सेल्स को जो प्रेजेंट होते हैं स्पाइनल कार्ड्स के अंदर, किसके अंदर? स्पाइनल कार्ड के अंदर, और जो काजिंग पैरालिसिस ऑफ मसल्स या वीकनेस टू सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पैरालिसिस हो सकती है या फिर मसल वीकनेस हो सकती है कुछ बॉडी पार्ट्स के अंदर, तो ये आपने याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज आल्सो कॉल्ड एज सल्मोनीला इंटेरिका सीरोटाइप टाइफाई। तो कौन सी डिजीज़ इसमें से इस नाम से जानी जाती है, बताएं ज़रा? टाइफाइड, मलेरिया, डायरिया, येलो फीवर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइफाइड जो है ना, ये डिजीज़ जो है ये किस नाम से जानी जाती है? आल्सो कॉल्ड एज सल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइप टाइफाई। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा, टाइफाइड फीवर जो है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ये काज होता है बाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम सल्मोनेला एंटेरिका, सब स्पीशीज़ जो है एंटेरिका सेरोवर टाइफाई से, ठीक है, या एस टाइफाई। तो ये प्रीवेलेंट होता है इन मैनी लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में, तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन काज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस वायरस, कि इनमें से मेन काज क्या हो सकता है ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस वायरस के लिए? ऑप्शन है आपके सामने द बाइट ऑफ मॉस्किटो, या फिर बाय द बाइट ऑफ सी फ्लाई, ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ना यहाँ पे ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर। जब आप क्या करेंगे, कंटामिनेटेड वाटर को पिएंगे, ख़राब गंदे पानी को, तो उससे क्या होगा? वायरस जो होगा वो प्राइमरी स्प्रेड होता है जब एक इन्फेक्टेड और जो हमारे पास अनवैक्सीनेटेड पर्सन इंजेस्ट करता है, अंदर लेता है खाने को या फूड को, जो कंटामिनेटेड होती है फीसिस के साथ या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, इसके थ्रू हो सकता है। और डिजीज़ ये क्लोजली एसोसिएटेड होती है विद अनसेफ वाटर और फूड के साथ, ठीक है, इनएडिक्वेट सैनिटेशन की वजह से भी हो सकती है, और पोर पर्सनल हाइजीन एंड ओरल जो हमारे पास एनल सेक्स की वजह से। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आपको मैंने बता दी। क्वेश्चन था कि मेन काज क्या है ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस वायरस के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप गौर से इसको
इसको दिमाग में बिठा लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया आपसे, स्मॉल जो हार्मफुल लिविंग थिंग्स हैं वो किस नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने बैक्टीरिया, जर्म्स, बोथ एंड बी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, स्मॉल हार्मफुल थिंग्स आर नोन एज, ये हमारे पास बोथ बैक्टीरिया फिर या जर्म्स दोनों के नाम से जानी जाती हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन में जब हम बात करते हैं तो देयर आर अदर लिविंग थिंग्स इन द एटमॉस्फेयर विच कैन बी सीन थ्रू ए माइक्रोस्कोप ओनली। कुछ ऐसी चीज़ें सिर्फ वो माइक्रोस्कोप से दिखती हैं, ठीक है ना। एंड दे आर बैक्टीरिया एंड जर्म्स, और ये क्या होते हैं, जर्म्स भी होते हैं और बैक्टीरिया भी होते हैं। बैक्टीरिया की बात करें, ये स्मॉल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। कोई भी आपसे पूछे ये क्या होते हैं, स्मॉल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं ऑल अक्रॉस द अर्थ। एंड सम बैक्टीरिया जो होते हैं वो गुड फॉर हेल्थ भी होते हैं और कुछ बैड भी होते हैं, ठीक है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक जर्म होता है, जर्म इज ए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट काज डिजीजेज। तो ये जर्म भी क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो बीमारियों को फैलाता है, और इट कैन रेफर टू फंजाई हो गया, वायरसेस हो गया, माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया हो गया, ओवरऑल ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। चलिए डियर एस्पिरेंट्स, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, द जर्म अटैक योर टीथ एंड फॉर्म स्मॉल होल्स आर नोन एज। तो आपसे पूछा गया है कि जो जर्म्स अटैक करते हैं आपके टीथ को क्या बना देते हैं, स्मॉल होल बना देते हैं। तो किस नाम से जाते हैं, स्पॉट्स, मॉक्स, कैविटीज, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहाँ पे टूथ डिगे जब शुरू होता है तो जब बैक्टीरिया आपके मुंह में चला जाता है तो मेक एसिड्स दैट अटैक द टूथ सरफेस, एनामल को वो क्या करता है, अटैक करता है, और इसकी वजह से क्या होता है, दिस कैन लेड टू ए स्मॉल होल इन द टूथ। टूथ के अंदर एक स्मॉल होल हो जाता है जिसे कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं। और इफ़ अगर क्या होता है कि टूथ डिके इज़ नॉट ट्रीटेड, अगर उसे ट्रीट नहीं किया जाए तो इट कैन काज पेन होता है, उससे इन्फेक्शन होता है और इवन टूथ लॉस भी हो जाता है। तो आपने याद रखना है कि द जर्म्स अटैक योर टीथ एंड फॉर्म स्मॉल होल्स नोन एज कैविटीज़। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही है आप लाइक कर दिया करें। आपका एक लाइक करना और एक कमेंट करना मेरे लिए मोटिवेशन का बायस होता है। देखें आपकी सपोर्ट, आपका लाइक करना, आपका कमेंट करना हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे एस्पायरेंट्स जब हमारे लिए अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं बहुत अच्छा लगता है। चलिए, और मैक्सिमम मैं तो रिप्लाई भी करता हूँ हर एक का। विच विटामिन इज सेंथिसाइज्ड बाय द बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन। कौन सा विटामिन है जो सेंथिसाइज्ड होता है बैक्टीरिया के थ्रू इन द इंटेस्टाइन में, आपसे ये पूछा गया। कौन सा विटामिन तैयार होता है, प्रिपेयर होता है बैक्टीरिया के थ्रू इन द इंटेस्टाइन के अंदर। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स विटामिन के। विटामिन के की बात करें तो ये ज़रूरत होती है, इज नीडेड इन द लीवर फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेवरल ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। और विटामिन के 1 की बात करें जैसे फाइलोक्विनिन की, यह सेंथिसाइज होता है बाई प्लांट्स के थ्रू। वेयर एज विटामिन के 2 जिसे आप होमोलॉग्स कहते हैं, है ना, अमीनोक्विनिन्स, वो सेंसाइज होता है बैक्टीरिया के थ्रू। और ह्यूमन बॉडी कैन ऑब्टेन विटामिन के फ्रॉम डाइटरी सोर्सेज एज वेल एज थ्रू सिंथेसिस बाय द गट, जो हमारे पास क्या होता है, माइक्रोफ्लोरा से। देखिए आपने अगर विटामिन का चैप्टर नहीं देखा, अभी क्लास नहीं देखा हुआ, तो आप साइंस की प्लेलिस्ट में जाना, ओवरऑल सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। वहाँ पर मैंने विटामिन पे टॉपिक लाया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया डियर एस्पिरेंट्स, यहाँ पे कैल्शियम, आयरन, पोटाशियम, आयोडीन एंड कॉमन साल्ट आर एग्जांपल ऑफ। ये किसकी एग्जांपल हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि जो कैल्शियम है, जो आयरन है, जो पोटाशियम है, आयोडीन है, ये किसकी एग्जांपल है, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स की। तो याद रखना ये हमारे पास मिनरल्स की एग्जाम्पल है। किसकी एग्जाम्पल से, मिनरल्स की। अब यहाँ पे देखना है कि मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स आर दोज एलिमेंट्स ऑन द अर्थ एंड इन फूड दैट आवर बॉडी नीड टू डेवलप एंड फंक्शन नॉर्मली। ओके, और ये हमें पता होना चाहिए दोज एसेंशियल्स फॉर ये हेल्थ एंड इंक्लूड हम कैल्शियम की बात करें, फास्फोरस की बात करें, पोटाशियम की बात करें, सोडियम की बात करें, क्लोराइड, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, क्रोमियम, कॉपर, फ्लोराइड, मोलिब्डेनम, मैग्नीज एंड सेलेनियम। ये सारे के सारे मिनरल्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, ए बैलेंस्ड डाइट शुड नॉर्मली बी एबल टू प्रोवाइड अबाउट, कि जो बैलेंस डाइट होती है, बैलेंस डाइट शुड नॉर्मली बी एबल टू प्रोवाइड अबाउट 2500 कैलोरीज पर डे, 35 कैलोरीज पर डे, 4000 कैलोरीज पर डे सॉरी, या 3000 कैलोरीज पर डे। तो जो हमारे पास एक बैलेंस डाइट होती है ना, ये हमें नॉर्मली जो है इज़ एबल टू प्रोवाइड अबाउट लगभग 3500 कैलोरीज पर डे प्रोवाइड करती है। ये बैलेंस डाइट गिव्स द ह्यूमन बॉडी द न्यूट्रिएंट्स नीडेड टू फंक्शन करेक्टली। देखें जब आप बैलेंस डाइट खाएंगे ना, मतलब हर एक चीज़ बैलेंस तरीके से खाएंगे, फ्रूट्स का यूज़ करेंगे, वेजिटेबल्स का, बाकी जो आप अपनी डेली रूटीन में खाना खाते हैं, तो उससे क्या होगा, वो आपका जो बॉडी फंक्शन है वो करेक्ट होगा और अच्छे से प्रॉपर्ली फंक्शन करेगा। तो इट शुड आइडली प्रोवाइड अबाउट 3500 कैलोरीज पर डे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ पब्लिक हेल्थ। ये प्राइमरी गोल क्या होता है पब्लिक हेल्थ का, इंडिविजुअल वेलबींग या कम्युनिटी वेलबींग, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कम्युनिटी वेलबींग। ठीक है, जो प्राइमरी गोल होता है पब्लिक हेल्थ का वो हमारे पास क्या है, कम्युनिटी वेलबींग। कम्युनिटी की वेलबींग के लिए हमारे पास इनका प्राइमरी गोल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर बॉर्न डिजीज। इनमें से कौन सी वेक्टर बॉर्न डिजीज है, डायबिटीज़, मलेरिया, हाइपरटेंशन, अस्थमा। देखिए जब वेक्टर बॉर्न डिजीज़ की बात करते हैं ना तो वो मलेरिया है। देखिए कैसे, जो करेक्ट आंसर इज मलेरिया। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ की बात करें, दीज आर द डिजीज काज बाई पैरासाइट्स, जो किसके थ्रू फैलती हैं, पैरासाइट्स के थ्रू, वायरसेस के थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू, और ये ट्रांसमिटेड होती है वेक्टर्स के थ्रू। एग्जांपल डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका। ये मलेरिया एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है क्योंकि ये फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो से फैलती है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड डेली वाटर इनटेक पर पर्सन फॉर मेंटेनिंग हाइड्रेशन। आपको डेली कितना पानी लेना है हाइड्रेशन से बचने के लिए। ऑप्शन में ये पूछे गए हैं आपसे 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर। तो याद रखना रिकमेंडेड जो हमारे पास डेली वाटर इनटेक होता है फॉर पर्सन फॉर मेंटेनिंग हाइड्रेशन वो 2 लीटर होता है। कितना, 2 लीटर। देखिए वुमेन शुड हैव अबाउट 2 लीटर यानी 8 कप्स ऑफ फ्लूइड्स डे, आपको इतना पानी पीना है। एंड मैन की बात करें 2.6 लीटर यानी 10 कप्स पीने हैं। पीपल हु आर प्रेग्नेंट या फिर आर ब्रेस्ट फीडिंग नीड मोर फ्लूइड ईच डे देन यूजुअल, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड डिहाइड्रेशन कैन हैपन, ये कब होती है, जब बॉडी फ्लूइड लो होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, स्पेशली टू बेबीज़ के लिए, चिल्ड्रन एंड द एल्डरली पीपल के लिए। तो इतना आपने ये पॉइंट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट होंगे, याद रखने हैं ओवरऑल। और ये टॉपिक वैसे भी आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसको आप अच्छे से देखेंगे। जो क्वेश्चन मैंने फ्रेम किए हैं, मैंने सोच के फ्रेम किए हैं कि आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। देखें मान के चलते हैं कि अगर कोई और भी क्वेश्चन आपको आ जाता है, जब आपने इतने सारे क्वेश्चन किए होंगे ना तो आप डेफिनेटली उसका भी आंसर दे देंगे। ठीक है, चलिए विच इम्यूनाइजेशन इज़ क्रूशल फॉर प्रिवेंटिंग सर्विकल कैंसर। कौन सी इम्यूनाइजेशन जो है वो क्रूशल है प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंटिंग करने के लिए सर्विकल कैंसर को। मीजल्स, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा, HPV, ह्यूमन जो पेपिलोमा वायरस है। तो आपको ये बताना था कि कौन सी इम्यूनाइजेशन क्रूशल होती है प्रिवेंटिंग करने के लिए जो हमारे पास सर्विकल कैंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ना इसके बारे में, ये अपने याद रखना है कि HPV वैक्सीन इज सेफ, ये सेफ है एंड इफेक्टिव होती है एट प्रिवेंटिंग HPV रिलेटिव इन्फेक्शन एंड कैंसर। वैक्सीन्स लाइक एनी मेडिसिन कैन हैव साइड इफेक्ट हो सकता है उसका। लेकिन अगर हम बात करते हैं मैनी पीपल हु गेट द HPV वैक्सीन्स हैव नो साइड इफेक्ट एट ऑल, और द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट आर यूजली मिल्ड लाइक जो हमारे पास सोर आर्म फ्रॉम द शॉट। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा कि हमारे पास HPV जो इम्यूनाइजेशन है ये क्रूशल होती है प्रिवेंटिंग करने के लिए सर्विकल कैंसर को। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया, डियर एस्पिरेंट्स व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द ICDS प्रोग्राम। ICDS प्रोग्राम का मेन पर्पस क्या है, डिजीज़ ट्रीटमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन। तो जब हम बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन की, ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन। ICDS प्रोग्राम का ये मेन पर्पस है। ये लॉन्च किया गया था 1975 में। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम की बात कर रहे हैं। ये एक यूनिक अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो एम्ड करता है एट एड्रेसिंग माल न्यूट्रिशन को, हेल्थ को एंड आल्सो डेवलपमेंट नीड्स ऑफ यंग चिल्ड्रंस, प्रेगनेंट्स एंड नर्सिंग मदर्स के लिए। तो इसके लिए आपने याद रखना है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के बारे में। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन के लिए इसका बहुत बड़ा रोल है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 38। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए वाटर बॉर्न डिजीज़। इनमें से कौन सी वाटर बॉर्न डिजीज़, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक है, वाटर बॉर्न डिजीज़ की जब बात करते हैं, डेंगू, कोलरा, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास कोलरा। देखिए कोलरा की जब बात करते हैं, ये क्या है, एक वाटर बॉर्न डिजीज़ है। और वाटर बॉर्न डिजीज़ जो होती हैं ये काज्ड होती हैं बाई ए वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ, ठीक है, और बायो टॉक्सिन्स के साथ एंड टॉक्सिक कंटामिनेंट्स के साथ। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ ए न्यूट्रिशनिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। इनका क्या रोल होता है पब्लिक हेल्थ के अंदर, डायग्नोसिंग डिजीज़ को डायग्नोस करना, या डिसाइनिंग मील प्लान्स को, या एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीन्स, या कंडक्टिंग सर्जरीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास डिज़ाइनिंग, जो हमारे पास
डिजाइनिंग मील जो प्लान्स है उसको क्या करना, डिजाइनिंग करना। वन ऑफ द प्राइमरी रोल्स ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिस्ट इज टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड मील प्लान्स फॉर देयर क्लाइंट्स, और दीज प्लान्स आर डिजाइन टू द इंडिविजुअल्स यूनिक नीड्स, प्रेफरेंसेज एंड हेल्थ गोल्स। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट डज द टर्म सैनिटेशन रेफर्स टू इन पब्लिक हेल्थ, के जो हमारे पास ये टर्म है सैनिटेशन जो रेफर की जाती है पब्लिक हेल्थ में, इसका क्या है मतलब? पर्सनल हाइजीन है, क्लीननेस ऑफ इन्वायरमेंट, मेंटल वेलबींग, फिजिकल फिटनेस। तो डियर एस्पिरेंट्स जब बात करते हैं इसकी तो क्लीननेस ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है। व्हाट इज द टर्म सैनिटेशन रेफर्स टू क्लीननेस ऑफ द इन्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे व्हाट इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, इनमें से कौन सा मेथड नहीं है फैमिली प्लानिंग का? नॉट पूछा हुआ है, कॉन्डम्स, ट्यूबटोमी, या फिर एंटीबायोटिक्स, या फिर ओरल कंट्रासेप्टिव्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एंटीबायोटिक्स, जो है ये एक मेथड नहीं है फैमिली प्लानिंग का। क्या? एंटीबायोटिक्स। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ विटामिन डी फॉर द ह्यूमन बॉडी, प्राइमरी सोर्स क्या होता है विटामिन डी का ह्यूमन बॉडी के लिए? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सनलाइट, मीट। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन होगा आज की इस वीडियो में। सनलाइट जो है ये प्राइमरी सोर्स होता है विटामिन डी का। आप सुबह सुबह इसको लिया करें, विटामिन डी जो है सुबह सवेरे जो सुबह की रोशनी होती है उससे मिलती है, तो विटामिन डी आपको सनलाइट से मिलती है, ठीक है। सनलाइट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ विटामिन डी फॉर ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ द आइडियल टेम्परेचर फॉर स्टोरिंग पेरिशेबल फूड्स इन रेफ्रिजरेटर, के आइडियल टेम्परेचर क्या होना चाहिए स्टोर करने के लिए पेरिशेबल फूड्स को रेफ्रिजरेटर में? 0 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 5 डिग्री सेल्सियस, के जो आइडियल टेम्परेचर होना चाहिए आपके लिए स्टोरिंग पेरिशेबल फूड्स इन रेफ्रिजरेटर वो 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना? 5 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कोऑर्डिनेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कोऑर्डिनेशन के लिए? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे व्हाट इज़ द प्राइमरी काज ऑफ एयर पोल्यूशन इन अर्बन एरियाज़, के प्राइमरी काज क्या है? क्या पूछा गया? प्राइमरी काज ऑफ एयर पोल्यूशन इन अर्बन एरियाज़, इंडस्ट्रियल एमिशंस, डिफोरेस्टेशन, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, वोल्केनिक इरप्शंस। तो हमारे पास जो प्राइमरी काज है एयर पोल्यूशन का अर्बन एरियाज़ में वो इंडस्ट्रियल एमिशंस है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि प्राइमरी काज ऑफ एयर पोल्यूशन इन अर्बन एरियाज़ वो क्या होगा? इंडस्ट्रियल एमिशंस। ये आपको पता भी होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ द रोल ऑफ आयोडीन इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, कि ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आयोडीन होता है जो नमक है इसका क्या रोल है आपके ह्यूमन न्यूट्रिशन में? इनहांसिंग विजन, स्ट्रेंथिंग बोन्स, प्रिवेंटिंग गाइटर्स, या बूस्टिंग इम्यूनिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्रिवेंटिंग गाइटर, गाइटर को क्या करना? बचाना। रोल जो है आयोडीन का ह्यूमन न्यूट्रिशन के अंदर प्रिवेंटिंग गाइटर, गाइटर की बीमारी से इंसान को ये बचाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग वाटर बॉर्न डिजीज़ इन ए कम्युनिटी, प्राइमरी मेथड क्या होगा प्रिवेंट करने का वाटर बॉर्न डिजीज़ को एक कम्युनिटी के अंदर? वैक्सीनेशन, हैंड वॉशिंग, वाटर प्यूरिफिकेशन, मस्कीटो नेट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वाटर प्यूरिफिकेशन जो है ये एक प्राइमरी मेथड होता है ऑफ प्रिवेंटिंग वाटर बॉर्न डिजीज़ इन ए कम्युनिटी। ओके, क्या कहा मैंने? वाटर प्यूरिफिकेशन इज़ द प्राइमरी मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग वाटर बॉर्न डिजीज़ इन ए कम्युनिटी। इतना समझ आया? चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे व्हाट डज BMI बॉडी मास इंडेक्स मेजर्स, ये बॉडी मास इंडेक्स मेजर क्या करता है? बोन डेंसिटी को, मसल स्ट्रेंथ को, या फिर बॉडी फैटनेस को, या ब्लड प्रेशर को। तो जब बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट BMI, तो BMI बॉडी जो हमारे पास मेजर करता है बॉडी फैटनेस को, ठीक है। और बॉडी मास इंडेक्स क्या है? एक मेजर ऑफ वेट है जो एडजस्टेड किया जाता है फॉर हाइट, कैलकुलेटेड एज वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ हाइट्स इन मीटर्स, ठीक है। ऑल्दो BMI की बात करें तो इज ओवन कंसीडर एज इंडिकेटर ऑफ बॉडी फैटनेस के लिए इंडिकेटर माना जाता है। इट इज़ ए सरोगेट मेजर ऑफ बॉडी फैट बिकॉज इट मेजर्स एक्सेस वेट रेदर देन एक्सेस फैट। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, अब भूलना नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं व्हाट इज़ द रिकमेंडेड एज फॉर द इनिशिएटिंग कम्प्लीमेंट्री फीडिंग फॉर इन्फेंट्स। क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि रिकमेंडेड एज क्या होनी चाहिए इनिशिएटिंग कम्प्लीमेंट्री फीडिंग इन्फेंट्स के लिए? ऑप्शन है 2 मंथ्स,
4 मंथ्स या फिर 6 मंथ या 8 मंथ्स। तो याद रखना हमारे पास रिकमेंडेड एज जो है वो हमारे पास इनिशिएटिंग कम्प्लीमेंट्री फीडिंग के लिए इन्फेंट्स के लिए वो हमारे पास होती है यहाँ पे 6 मंथ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या रिकमेंड किया, दैट इन्फेंट्स जो होते हैं ये स्टार्ट रिसीविंग कम्प्लीमेंट्री फूड्स एट 6 मंथ्स ऑफ एज इन एडिशन टू ब्रेस्ट मिल्क। तो ये आप याद रख सकते हैं 6 मंथ, कितने 6 मंथ जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड किया है कि जो हमारे पास इन्फेंट्स हैं ये स्टार्ट कर सकते हैं रिसीव करना कम्प्लीमेंट्री फूड्स एट 6 मंथ ऑफ एज इन एडिशन टू ब्रेस्ट मिल्क। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन सिम्टम ऑफ फूड बॉर्न इलनेस, फीवर, हैप्पीनेस, स्लीपीनेस, एक्साइटमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास फीवर। यहाँ पे फीवर जो है ये कॉमन सिम्टम होता है फूड बॉर्न इलनेस का। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैंने एक्स्ट्रा 2-3 क्वेश्चन लाए हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हाउ डज रेगुलर एक्सरसाइज कंट्रीब्यूट टू पब्लिक हेल्थ, कि रेगुलर एक्सरसाइज कंट्रीब्यूट कैसे करती है पब्लिक हेल्थ में, इंक्रीज सेडेंट्री लाइफस्टाइल या फिर इन्हांसेस हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ या प्रोमोट्स ओबेसिटी या वीकेंड्स इम्यून सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का आंसर डियर एस्पिरेंट्स क्या है हमारे पास, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास इन्हांस कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। जो रेगुलर एक्सरसाइज होगी ये आपकी क्या कंट्रीब्यूट करेगी हेल्थ में, ये आपको इन्हेंस करेगी, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को बढ़ाएगी, उसको अच्छे से रखेगी। जो भी आपकी हार्ट की आप प्रॉब्लम है जिन लोगों को या और भी कोई, तो बॉडी के रिलेटेड ये आपको एक्सरसाइज बहुत ही क्या रखती है फुल फिटनेस में रखती है, और फिजिकली आपको कोई भी बीमारी जल्दी नहीं लगती, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ जूनोटिक डिजीज, कौन सी इसमें से जूनोटिक डिजीज है, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड। तो डियर एस्पिरेंट्स जूनोटिक डिजीज जो है वो इन्फ्लुएंजा है। वन क्लासिकल एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट जूनोसिस इज एवियन इन्फ्लुएंजा, और विच इज़ ए वायरल डिजीज है ये जो स्प्रेड होती है एनिमल से। देखें आपको ये पता होना चाहिए जूनोसिस का मतलब ही है एनिमल्स से जो बीमारियाँ होती हैं, तो ये स्प्रेड होती है एनिमल्स से ह्यूमन्स में थ्रू ड्रॉपलेट्स ऑफ फोमाइट्स के थ्रू। ये आपने याद रखना है, कभी ना कभी एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट इज द रोल ऑफ द ICDS सुपरवाइजर। आपने ICDS की फुल एब्रीवेशन कमेंट बॉक्स में बतानी है, मैं चेक करूंगा, इससे पता चलेगा आप कितने इंटरेस्ट लगा के हमारे लेक्चर्स को देखते हैं, पूरा वीडियो भी देखते हैं या नहीं। व्हाट इज द रोल ऑफ द ICDS सुपरवाइजर इन प्रोमोटिंग मैटरनल हेल्थ, एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीन, कंडक्टिंग सर्जरीज, प्रोवाइडिंग पेरेंटल केयर एंड न्यूट्रिशन, मॉनिटरिंग इंडस्ट्रियल एमिशंस। तो ICDS सुपरवाइजर का क्या रोल होता है, तो हमारे पास प्रोवाइडिंग पेरेंटल केयर एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया आपसे, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। NRHM का प्राइमरी पर्पस क्या है, अर्बन डेवलपमेंट, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, प्रोमोटिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्रमोटिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज। ये प्राइमरी पर्पस है किसका, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का। ठीक है, देखें अगर आप में से कोई नया है हमारे इस चैनल पर तो इस नंबर पर आप क्या करना, मैसेज करना, आपको ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। होप आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ये आपके बहुत काम आएगा और बहुत अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं, कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।